हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कैसे मिलेंगे। अगर आप लोग मिल चुके हैं तो मैं जो बातें बताऊंगी और वो बातें आपसे रेजोनेट करेगी तो आप समझ जाइएगा कि वही आपके लाइफ पार्टनर है। यानी जिनसे आपकी मैरिज होगी उनसे आप कैसे मिलेंगे। सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए मैं नहीं देख रही हूँ। तो यहाँ मैं दो कार्ड रखी हुई हूँ, निकाल करके आप लोग देख लीजिए। ये कार्ड 1 है और ये कार्ड 2 है। तो इन दोनों में से कोई एक कार्ड आप लोग पसंद कर ले गाइस। ये 1 है और ये 2 है। और डेट ऑफ बर्थ से भी आप अपना देख सकते हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लें। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर से कैसे मिलेंगे। अगर आप लोग मिल चुके हैं तो कंफर्म हो जाएगा कि अभी आपकी दोस्ती जिनसे है, जिन्हें आप लोग जान रहे हैं, पर जिनके साथ आप लोग घूम रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, आप लोग जिनसे मिल रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, तो क्या वही आपके लाइफ पार्टनर है या कोई और है। और अगर आप लोग नहीं मिले हैं तो जो बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मिलेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा गाइस कि वही आप लोगों के लाइफ पार्टनर हैं। तो चलिए, जिन्होंने कार्ड 1 पसंद किया है तो देखो आप अपने लाइफ पार्टनर से कैसे मिलेंगे और देखूंगी कहाँ मिलेंगे। तो गाइस, इन्होंने भी ये कार्ड 1 पसंद किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर मेरा वीडियो आप लोगों को तभी मिलेगा जब आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगा, ईश्वर का संदेश होगा। वरना मेरा ये वीडियो उन तक नहीं जाएगा जिनके बारे में ये बात, जिन्हें ये संदेश ईश्वर नहीं देना चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द डेविल। ये डेविल का कार्ड उल्टा आया है गाइज, और मैं इस बार उल्टा कार्ड भी लूँगी क्योंकि बगैर किसी कारण ये कार्ड उल्टा नहीं आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये भी उल्टा आया है। थ्री ऑफ सोर्स, द लवर्स, दूसरे डेक से मैं निकालूं फिर आप लोगों को बताती हूँ गाइस। कुछ लोग यहाँ, आप जहाँ जॉब कर रहे होंगे वहाँ आप लोगों की मुलाकात आपके लाइफ पार्टनर से होगी। कोई भी काम कर रहे हैं आप, कहीं किसी भी ऑफिस में हो, किसी भी जॉब में हो, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज। लेकिन आप लोगों की मुलाकात जब भी होगी तो किसी न किसी काम के द्वारा ही होगी। आपके पार्टनर वहाँ जॉब कर रहे होंगे और आप भी वहाँ जॉब करेंगी। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप लोगों का जॉब क्या होगा, लेकिन आप लोगों की मुलाकात जब भी होगी तो आपके, मैंने कि आप जहाँ आप काम करेंगे वहीं आप लोगों की मुलाकात होगी। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ आपसे सीनियर होंगे और आप उनके अंडर में काम करेंगी
और आपके सीनियर होंगे वो जॉब कुछ भी हो सकती है गाइज, क्योंकि जॉब तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैं भी खास करके सिर्फ ये देख रही हूँ, एक छोटी सी रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आप लोगों की मुलाकात कहाँ होगी। आप लोग मिलजुल कर काम करेंगे। आपके पार्टनर जो है सो काम ऑफिस में तो करेंगे, कुछ काम वो अपने घर भी ले जाएंगे, यानी कि घर में भी वो बाकी काम करेंगे और वहाँ भी आप उनके साथ जाएंगी और आप लोग मिल करके कई प्रोजेक्ट एक साथ कंप्लीट करेंगे। कोई रिसर्च वर्क होगा उसमें आप लोग सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो भी होगा आप लोग साथ में काम करेंगे और वहीं से आप लोगों की दोस्ती होगी। और अगर आप लोग की सिचुएशन ये है तो समझ जाइए कि वही आपके लाइफ पार्टनर है, यानी कि आप लोगों की जॉब ऐसी होगी कि ऑफिस में तो आप लोग एक साथ काम करेंगे ही, और लेट नाइट में भी आप लोगों का काम होगा। हो सकता है कि आप कुछ लोगों की जॉब ऐसी हो जहां दिन में भी काम ड्यूटी करनी पड़ती हो, रात में भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ती हो, तो कुछ इस टाइप की जॉब कुछ लोगों के पार्टनर के साथ होगी और आपकी भी ड्यूटी उनके साथ ही लगेगी। वो आपके सीनियर होंगे और आप मेल हैं तब भी सीनियर होंगे, आप मेल हैं तब भी आपकी जो पार्टनर होंगी वो आपसे सीनियर होंगी, और आप फीमेल हैं तब भी आपके जो पार्टनर होंगे सो आपसे सीनियर होंगे। थोड़ा एज गैप तो आपको आपके बीच में होगा, लेकिन गाइज आजकल ज़्यादा एज गैप मायने नहीं रखता है। अगर आप लोगों के बीच में रिश्ता अच्छा है, आप लोगों के विचार मिल रहे हैं, तो फिर कभी ज़माने में ऐसा होता था, हमारे यहाँ अक्सर लोग सोचते थे कि लड़कियों की उम्र इतनी होनी चाहिए, लड़कों की उम्र इतनी होनी चाहिए, तो ये सब बातें आजकल मायने नहीं रखती हैं। 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल तक के भी फर्क से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़रों में तो यही है गाइस कि अगर 10 इयर्स का भी फ़र्क है और आप मेल हैं और आपकी जो जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो अगर वो 10 इयर्स के भी है, आप लोग में एज गैप है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विचार एक होने चाहिए, भावनाएं मिलनी चाहिए और उम्र मायने नहीं रखती है मेरे ख्याल से। और आजकल के बच्चे भी यही सोचते हैं। जब एक दूसरे के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आगे की लाइफ भी अच्छी जाएगी। और कुछ लोग जो हैं सो आप कहीं घूमने जाएंगे, वहाँ आपकी मुलाकात होगी अपने लाइफ पार्टनर से, और वो बहुत ही खूबसूरत जगह होगी। कोई वाटर की जगह हो सकता है समंदर हो, गोवा अभी अचानक मेरे मुंह से आया, तो हो सकता है आप लोग गोवा घूमने जाएं, समंदर के इलाका में जाएं, किसी झील के आसपास जाएं, कश्मीर, या फिर बहुत सी जगह होती है हिल स्टेशन में, तो किसी ऐसे ही खूबसूरत जगह पर आप लोग जाएंगे, नेचर के पास जाएंगे, वहाँ आपकी मुलाकात आपके लाइफ पार्टनर से होगी। और अचानक से कुछ लोगों के लिए मुझे ये शाइन आया कि हो सकता है जब आप की मुलाकात उनसे हो तो येलो कलर की ड्रेस या तो आप पहनेंगी, या फिर आपके पार्टनर जो है वो कोई ना कोई येलो कलर का कुछ कैरी करेंगे, और ग्रीन कलर भी उनके किसी कपड़े में होगा, या किसी तरह से वो ग्रीन कलर को अपने साथ वो कैरी करेंगी या करेंगे। लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू कलर, इलेक्ट्रिक ब्लू जिसे कहते हैं, उस कलर के शर्ट पहने हो सकते हैं पहली मुलाकात में। और आपकी पार्टनर खुले बालों में होंगी, मॉडर्न ड्रेस पहन रखा होगा उन्होंने, और काफ़ी खुले विचारों की वो होंगी। कुछ लोगों के पार्टनर वाइट कपड़े भी पहने मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप लोगों की मुलाकात होगी, कुछ लोगों की मुलाकात जहाँ भी होगी, वो पहली मुलाकात जहाँ से आप लोगों की दोस्ती होगी वो रेस्टोरेंट भी हो सकता है, जहाँ आप घूमने आप वहाँ इंजॉय करने गए हो, किसी क्लब में गए हो, और वहाँ आप लोगों की फ्रेंड के द्वारा
आपके पार्टनर से दोस्ती हो जाए और फिर आप लोगों की दोस्ती धीरे धीरे मैरिज की तरफ चली जाएगी। देखिए द डेविल का कार्ड उल्टा आया था, मैंने बोला था कि मैं द डेविल का कार्ड उल्टा आया तो उल्टा ही इस बार लूँगी। अधिकतर मैं उल्टे कार्ड नहीं लेती हूँ गाइज, लेकिन इस बार मेरा मन हुआ कि मैं लूँ। तो आपके जो पार्टनर होंगे सो 100% पूरी तरह से काफ़ी स्मार्ट होंगे देखने में। और अगर आप मेल है तो और आपकी देख रहे हैं तो आपकी पार्टनर जो होंगी सो वो भी बेहद खूबसूरत होंगी देखने में। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगी, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं होगी, आप लोगों का रिश्ता काफ़ी प्योर होगा। पहली मुलाकात में आप लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की उम्र काफ़ी कम होगी, तभी आप लोगों की मुलाकात होगी। और वो बहुत ही अच्छी जगह होगी, काफ़ी खूबसूरत जगह होगी। हो सकता है कोई पार्क हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ काफ़ी ग्रीन ट्री होगी, हो सकता है, या फिर काफ़ी फ्लावर फूल, यानी कि अच्छी खूबसूरत जगह पर आप लोगों की पहली मुलाकात होगी। और मैं बता दूं कि आप लोगों के पार्टनर को ब्लैक कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद होगा। वो ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, यानी ब्लैक कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। और आप गाइज मैं एनर्जी बता रही हूँ यहाँ पर कुछ लोगों की, तो हो सकता है कि मैं जो मेल में बता रही हूँ फीमेल में मिले, जो फीमेल में बता रही हूँ मेल में मिले। ऐसा हो सकता है गाइज, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं तो एनर्जी बता रही हूँ। तो शॉर्ट स्कर्ट पहनना उन्हें ज़्यादा पसंद आएगा। मॉडर्न ड्रेस आजकल जिस तरह से सभी कैरी करते हैं, बिल्कुल उस तरह से वो मॉडर्न ड्रेस में ही आपको पहली बार मिलेंगी। उन्होंने बहुत अच्छा शूज पहन रखा होगा। आपके पार्टनर भी काफ़ी हैंडसम होंगे, आप भी खूब, आपके खुले बाल होंगे। आपके पार्टनर को थोड़ी बहुत दाढ़ी या मूछ रखने का शौक़ होगा, और कुछ क्लीन शेव भी हो सकते हैं। और कुछ लोग जो है सो देखिए ये कार्ड भी उल्टा आया है गाइज, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड उल्टा आया है, यानी कि आप की जो पार्टनर होंगी वो बहुत ज़्यादा आपके डिसीजन को मानेंगी, और जब भी आप लोगों की मुलाकात होगी आप उन्हें जहाँ बुलाएंगे मिलने के लिए वो आ जाएंगी। और आप उन्हें जो, क्योंकि आप लोग एक साथ काम करेंगे, देखिए जस्ट इसके नीचे आया हुआ है, आप लोग जब भी एक साथ काम करेंगे तो आपके पार्टनर जब भी आपको बुलाएंगे कि चलो ये काम है हमें एक साथ मिलकर करना है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगी। और कभी भी आपको किसी भी काम के लिए वो नाम नहीं बोलेंगी। ऑफिस के काम की बातें मैं बोल रही हूँ गाइज। अगर आप लोग कहीं घूमने जाने का भी प्लान बन रहा है तो वो बोलेंगे चलो थोड़ा हम लोग घूम कर आते हैं, किसी रेस्टोरेंट में थोड़ा टाइम बिताएंगे, लंच करेंगे या डिनर करेंगे। तो वो मतलब कि पूरी तरह से आपकी सारी बातों को मानेंगी, फॉलो करेंगी वो। और फिर कहीं रिसर्च वर्क में आप लोग हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं, तो उसमें भी आप लोगों के बीच में मतलब झगड़े नहीं होंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। वो आपकी सारी बातों को फॉलो करते हुए ही आगे चलेंगी या चलेंगे। लेकिन गाइस जो लोग कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, जिनके बारे में जिनकी एनर्जी मैंने बताई, या किसी क्लब में या किसी हिल स्टेशन पे, तो गाइज उस वक्त जब आप लोग मिलेंगे तो आप लोगों की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ सिचुएशन अच्छी क्या नहीं होगी मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि बाहर का मौसम बहुत ही खराब हो और
यानी ये गाइडेंस है कि जब आप लोग की पहली मुलाकात होगी तो हो सकता है कि बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, आंधी चल रही हो, बारिश हो रही हो, और आप लोगों को का दिल था कि मैं कहीं अच्छे से घूमने जाऊं और आप लोग घूमने ना गए, और जिस कारण कि आप किसी पास में कोई होटल में ठहरे हुए हैं, वहाँ आपकी मुलाकात होगी, वहीं आपके पार्टनर भी आकर ठहरे होंगे, रुके होंगे, या फिर वो घूमने ही आए होंगे। किसी भी तरह से जब भी आप लोगों की पहली मुलाकात होगी तो पूरा ये मानसून ही डिफरेंट होगा। हो सकता है उस वक्त बारिश का मौसम हो, बारिश हो रही हो, तो सीन तो बहुत ही खूबसूरत लग होगा उस वक्त का गाइज। तो आप लोगों की मुलाकात तो बहुत ही खूबसूरत समय में होने वाली है। तो ये बात आप लोग के जीवन में हो सकती है कि जब भी आप लोगों की पहली मुलाकात हो तो मौसम भी आप लोगों के को मिलवाने के लिए ये सारे, यानी कि डिवाइन ने के द्वारा कि आप लोग इस तरह से मिले, मौसम ख़राब हो जाए, फिर आप लोग एक ही रेस्टोरेंट में आए, एक ही जगह आए और आप लोगों की मुलाकात हो जाए, ये डिवाइन के द्वारा ही निर्धारित किया गया होगा। ये सारी चीज़ें गाइड, किससे हमें कब मिलना है, कैसे मिलना है, ये सारी बातें डिवाइन के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो आप लोगों की भी सिचुएशन, सभी की सिचुएशन गाइज डिवाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें कैसे मिलना है, कब मिलना है, वो वक्त का कब होगा। एक एक मोमेंट आप कभी ध्यान देकर देखिए, एक एक पल जो है सब डिवाइन के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और मैंने तो पहले ही कहा था, देखिए द डेविल का कार्ड यहाँ आया है, जस्ट इसके नीचे द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो गाइज ये द लवर्स का कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत है। तो आपके पार्टनर जो हैं सो जब भी आप लोगों की मुलाकात होगी काफ़ी खूबसूरत जगह में ही होगी, और आप लोग एक दूसरे के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो आप लोगों के बीच तो पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा आकर्षण होगा कि फिर आप लोग किसी और रिश्ते के बारे में सोचेंगे भी नहीं, और आप लोगों का प्यार, यानी कि आप लोगों का, जब गाइस मेरे मुंह से ये बातें निकल गई है तो आप लोगों का रिश्ता जो है आगे मैरिज की तरफ जाएगा। बाकी सभी लोगों का जाएगा, क्योंकि मैं यही देख रही हूँ कि जिनसे आप लोग की मैरिज होगी उनसे आपकी मुलाकात कैसे होगी। इस डेक से भी कार्ड निकाल कर देख लूँ। तो गाइज कई लोग यहाँ हो सकता है कि आप लोग घूमने जाएं, कहीं बाहर घूमने जाएं, वहाँ भी आपकी मुलाकात अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से होगी। और या फिर आप कभी किसी रिश्ते में थे और उस रिश्ते से आप बाहर निकल रहे होंगे, तब आपकी मुलाकात अपने पार्टनर से होगी। या फिर किसी ऐसे सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलेंगे गाइज जो सिचुएशन आपके मन के अनुसार नहीं थी। हो सकता है किसी रिश्ते से भी आप लोग बाहर निकल रहे हो और तब आपकी मुलाकात आपके लाइफ पार्टनर से होगी। लेकिन जब भी आप लोगों की मुलाकात होगी गाइज, कुछ लोगों की, और जो आप लोग यहाँ बाहर मिलेंगे तो आपकी मुलाकात तो खैर काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन कुछ लोगों की मुलाकात जो है यहाँ गाइज, यानी आप मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो आप किसी न किसी रिश्ते को छोड़ करके आगे निकल गए, या कोई रिश्ता आपको छोड़ करके आगे निकल गया हो, तो आपकी मुलाकात जिनसे होगी वही आपके लाइफ पार्टनर होंगे, उनके साथ ही आपकी आगे की लाइफ जाने वाली है। और कुछ लोगों की मुलाकात यहाँ जब भी आपके लाइफ पार्टनर से होगी तब आपकी एनर्जी काफ़ी हाई होगी। एनर्जी हाई के बारे में आप लोग सोचेंगे कि अब हाई एनर्जी क्या हो सकती है, तो उस वक्त आप लोग सेल्फ लव कर रही होंगी, खुद के ऊपर आपका ध्यान होगा। आप अपने
स्पिरिचुअल होंगी, कहीं ना कहीं आप ईश्वर से खुद को आपने कनेक्ट कर रखा होगा। और उस वक्त जब हम ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं गाइस, तो हमारी एनर्जी जो होती है सो काफ़ी हाई हो जाती है, हमारी ऑरा भी काफ़ी क्लीन होती है, जिस कारण कि हमारे अंदर एक चुंबकीय आकर्षण होता है, एक एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि दूसरे लोग उसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखने में आपका कलर कैसा भी हो, आपकी शक्ल कैसी भी हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता। अगर आपकी ऑरा क्लीन है और पूरी तरह से ईश्वर से कनेक्ट है गाइस, तो ऐसे लोग कहीं भी खड़े हों, किसी भी जगह पर खड़े हों, वो आकर्षण के केंद्र बन ही जाते हैं। आप कैसे भी कपड़े पहन लें, कोई मायने नहीं रखता है, उसमें भी आपका व्यक्तित्व जो है वो सबसे अलग निखरता है। 100 लोगों की भीड़ में भी, 10 लोगों के भीड़ में भी आप डिफरेंट नज़र आएंगे ही। तो आप लोगों की ऑरा, सॉरी गाइस कैमरा हिल गया, तो आप लोगों की ऑरा बहुत ही अच्छी और क्लीन रहेगी उस वक्त, और तब आपकी मुलाकात आपके लाइफ पार्टनर से होगी, और आप इतनी ज़्यादा आकर्षक उन्हें लगेंगी, इतनी ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्ट होंगे कि वो खुद ब खुद आपके साथ रिश्तों में आगे जाना चाहेंगे, और आप लोगों का रिश्ता आगे मैरिज की तरफ जाएगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें गाइस। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये कार्ड 2 पसंद कर रखा है, तो चलिए देखती हूँ आपकी मुलाकात अपने पार्टनर से कैसे होगी। मैं पहले कार्ड निकाल लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करें गाइस, अगर मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। Three of Cups, Eight of Swords। गाइस मुझे थोड़ी पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मेरे चश्मे का पावर बढ़ गया है और अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है, तो थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। खैर कोई बात नहीं। और ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है। 7 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। तो गाइस देखिए, आपकी मुलाकात जब भी होगी अपने पार्टनर से, तो आप लोग कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे अपने फ्रेंड के साथ, और किसी क्लब में, किसी ऐसी जगह पर गए होंगे जहां पार्टी चल रही होगी, और आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया होगा। यानी मैं बता रही हूँ, आपके कोई कॉमन फ्रेंड होंगे या होंगी, आप जिस जेंडर के होंगे उस हिसाब से देख लीजिए, और उन्होंने आपके फ्रेंड को बुलाया और कहा कि अपने फ्रेंड को भी लेते आना, क्योंकि पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है, वो कभी आपसे मिल चुके थे या मिल चुकी थी, और उन्हें आप पहली नज़रों में काफ़ी अच्छे लगे थे, जिस कारण कि उन्होंने आपके फ्रेंड को कहा कि आप अपने साथ आपको भी लेकर के आए, क्योंकि आपके मन में पहली बार ही जब वो आपसे मिली थी, तो उनके मन में, देखिएगा मैं एनर्जी बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले लें, मेल फीमेल जैसे भी हैं, तो वो आपके तरफ काफ़ी आकर्षित हो गई थी, और उनके जन्मदिन की पार्टी होगी, बर्थडे पार्टी होगी, और वो अपने फ्रेंड सबके साथ एंजॉय कर रही होंगी वहाँ। उन्होंने आपको बुलाया होगा और आप लोग जाएंगे या जाएंगी,
तो वहाँ आप लोगों की मुलाकात होगी और फिर आप लोगों का रिश्ता दोस्ती से आगे जाएगा। मैं यहाँ बता दूँ कि जब आप लोगों की पहली मुलाकात होगी तो आपके जो पार्टनर होंगे, अगर वो महिला है तो और आप मेल हैं, तो आपकी जो पार्टनर होंगी वो बेहद ही खूबसूरत होंगी। उनके बाल खुले हुए होंगे, वो अच्छे से मॉडर्न कपड़े में पहन कर अच्छे से ड्रेसअप हो करके, और तब वो आई होंगी पूरी तरह से पार्टी में अच्छी तरह से तैयार हो करके वो आएंगी। और ख़ास करके आपसे मिलने के लिए उन्होंने जब सोच रखा है गाइस, तो वो और भी अच्छे से तैयार होकर जाएंगी। और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि उस पार्टी में आप जा रहे हैं तो जिनसे आपकी मुलाकात होगी वही आपके लाइफ पार्टनर होंगे या होंगी। जो भी आप जब भी मिलेंगे गाइज, तो आप लोगों की मुलाकात काफ़ी खुशियों भरा होगा, लेकिन आप लोगों की मुलाकात में कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन तो होगा ही होगा। और कुछ लोगों की मुलाकात आपके पेरेंट्स करवाएंगे, या फिर कोई आपके ब्रदर सिस्टर या फिर और भी रिश्तेदार होते, उनमें से कोई जो है सो आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे या करवाएंगी। फिर आप लोगों का रिश्ता दोस्ती में जाएगा, दोस्ती से आगे मैरिज में। आजकल तो बगैर डेटिंग किए, बगैर एक दूसरे को जाने समझे कोई शादी करता ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए गाइस। जब तक आप एक दूसरे को न जाने न समझे तब तक मैरिज में आगे ना बढ़े, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल हमारे समाज में, सोसाइटी में काफ़ी बिखराव आता जा रहा है। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ। और कुछ लोगों की मुलाकात यहाँ पर उनके फ्रेंड्स करवाएंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया था, कभी भी आपकी मुलाकात होगी गाइस तो आप लोगों के बीच में आपके कॉमन फ्रेंड्स होंगे, और वो समय जब भी होगा काफ़ी अच्छा एंजॉय करने का टाइम होगा। चाहे वो कॉलेज में ही आप क्यों ना पढ़ रहे हो, कॉलेज में भी क्लब होता ही है, और वहाँ भी आप लोग इंजॉय कर रहे हो। तो यानी कि जब भी आप किसी अच्छे जगह पर होंगे और कहीं पार्टी चल रही होगी, तभी आप लोगों की मुलाकात होगी, और आप लोगों के बीच में जो भी कोई ना कोई कॉमन फ्रेंड जरूर होगा, महिला या पुरुष। एट ऑफ पेंटाकल्स। तो कुछ लोगों की मुलाकात यहाँ पर आप किसी न किसी क्रिएटिव वर्क में होंगी या होंगे, जहाँ पर आप किसी भी आर्ट को, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे होंगे अपनी जॉब के अलावा, और वो जगह बेहद ही खूबसूरत होगी। और आप जितनी मेहनत से अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, ये देख करके, ये जान करके आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। और आपने बिल्कुल साधारण कपड़ा पहन रखा होगा, कोई ख़ास आपने वैसा कपड़ा नहीं पहना होगा जो कि काफ़ी ऑफिस के टाइम में अधिकतर पहनना पड़ता है, या कई लोगों को या कैजुअल ड्रेस में आप लोग होंगे उस वक्त गाइस। जब आपकी मुलाकात जब भी होगी अपने पार्टनर से, तो आपके पार्टनर जो होंगे अपने कैजुअल ड्रेस में ही होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और आप अपने पैशन को फॉलो कर रही होंगी या कर रहे होंगे, और आपकी मेहनत को देख करके वो आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वो जगह बेहद खूबसूरत होगी, झील का किनारा हो सकता है, नदी हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, यानी कि हिल स्टेशन होगा। कुछ लोग तो वहाँ छुट्टियाँ बिताने भी जाएंगे। और फिशिंग, अगर आप कुछ लोगों के पार्टनर को फिशिंग करना पसंद होगा तो हो सकता है वहीं आप भी जाएं, और फिर आप लोगों के बीच में धीरे धीरे बात हो और बातें आगे चलकर रिश्तों में बदल जाए।
तो जब भी आप लोगों की मुलाकात होगी उस वक्त आपके कुछ लोगों के पार्टनर कैजुअल ड्रेस में तो रहेंगे ही। बस ऐसे टी शर्ट डाल लिया, नीचे कुछ लोअर वगैरह डाल लिया, उन्होंने साधारण घर में कैजुअल टाइप से जिस तरह से रहने की उनकी आदत होगी उस तरह से वो आपको मिलेंगे। कलर ग्रीन कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं आ रहा है गाइस। और कुछ लोगों की मुलाकात जब भी होगी तो ऐसे मुलाकात आप लोगों की होगी, आप लोगों की मुलाकात जब भी होगी तो आप किसी न किसी रिश्ते से अलग हो रहे होंगे, या फिर आपकी पार्टनर, यानी कि आप लोग पहले किसी रिश्ते में होंगे, उस रिश्ते से आप लोग जब अलग हो रहे होंगे, आप लोगों की सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। आप यानी कि आप दोनों, आप भी और आपके पार्टनर भी किसी न किसी तकलीफ दे सिचुएशन से आप लोग जब गुजर रहे होंगे। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकता है गाइस, शारीरिक, मानसिक, या फिर किसी रिश्ते के खोने के बाद ही आप लोगों की पहली मुलाकात होगी। यानी कि आप भी तकलीफ में होंगे और आपकी पार्टनर भी तकलीफ में होंगी, तभी आप लोगों की मुलाकात होगी। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जब भी आपकी पहली मुलाकात होगी आपके पार्टनर कोई ना कोई ड्रेस कोड मेंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि उनके ऑफिस के जॉब में ये होगा कि उन्हें ये ड्रेस कोड मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो वो कोई काम की जगह हो सकती है जहाँ वो काम करते हो, वहाँ आपकी मुलाकात हो। और आप जब भी आएंगी उनसे मिलने के लिए तो कहीं दूर से ही आएंगी, यानी आप लोगों के बीच में ट्रेवल होगा। आप लोग एक सिटी के नहीं हो सकते हैं, अलग अलग सिटी के रहने वाले होंगे। और आप कहीं और से आई होंगी, उसके बाद आपकी मुलाकात आपके पार्टनर से होगी, और आपके पार्टनर भी कहीं और से आए हैं, उसके बाद ही आप लोगों की मुलाकात होगी। लेकिन आप लोगों की जब भी पहली मुलाकात होगी, आप लोग किसी न किसी दर्द के सिचुएशन से, चाहे आपने किसी रिश्ते को खोया हो या आप किसी अन्य तकलीफ़ों से गुजर रही हो या गुजर रहे हो, तभी आप लोगों की मुलाकात डिवाइन के द्वारा निर्धारित समय पर होगी। कई लोग तो काफ़ी, मुझे इंट्यूशन मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि सुबह का टाइम होगा, यानी ऑफिस वर्क। जब ऑफिस वर्क आया है तो आप जब भी मिलेंगी तो ऑफिस के टाइम में मिलेंगी। और देखिए द स्ट्रेंथ का कार्ड जस्ट इसके नीचे आया हुआ है। तो हेल्थ इशू से भी कुछ लोग गुजरेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था, मानसिक, शारीरिक या फिर किसी रिश्ते को खोने के बाद ही आप लोगों की मुलाकात यहाँ अपने लाइफ पार्टनर से होगी। और जब आप लोगों की मुलाकात होगी तो पहली मुलाकात में आप लोग एक दूसरे की तरफ कभी आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन बार बार आप लोगों की मुलाकात जब होती रहेगी तो वो धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता ग्रो करेगा, क्योंकि आप भी अपने पास्ट को भूल नहीं पाएंगे और आपके पार्टनर भी नहीं भूल पाएंगी। यानी आप जिस भी जेंडर के हो गाइस, उस हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिए गाइस। जब भी आप लोगों की मुलाकात होगी तो बहुत ही आप लोगों का रिश्ता जो है धीरे धीरे मैरिज की तरफ जाएगा। और इस
मैरिज में आप लोगों को स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में एज गैप भी होगा और अच्छा खासा एज गैप होगा। 7 ईयर्स 8 ईयर्स एज गैप होगा ही होगा, और स्ट्रेंथ की आप लोगों को ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप लोगों के बीच में एज गैप ही नहीं, और भी चीज़ों का बहुत स्टेटस का भी फर्क हो सकता है। कास्ट का इशू भी हो सकता है गाइज, आप लोगों के बीच में हो नहीं सकता, होगा। ऐसे आप लोगों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिश्ते को आगे बढ़ने में, और आप लोगों के रिश्ते में के बीच में कोई इंसान तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की पास्ट की सिचुएशन, प्रेजेंट की सिचुएशन ही आप लोगों के बीच का ब्लॉकेज होगा, और आप लोगों का रिश्ता मैरिज की तरफ थोड़ा मुश्किल से जाएगा। आप लोगों को हिम्मत दिखानी होगी, तभी आपका रिश्ता मैरिज की तरफ जाएगा। गाइज मैं यहाँ अगर बता रही हूँ, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको इस रिश्ते में आगे मेहनत करनी ही पड़ेगी, और वो मेहनत जो है कोई भी मेहनत हो सकती है। आप समाज से, सोसाइटी से नहीं लड़ पाएंगे, आपका यूनियन नहीं होगा। आप अगर अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग नहीं बताएंगे, आपका यूनियन नहीं होगा। आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अपने पास्ट को आप नहीं भूलेंगे, आपका यूनियन नहीं होगा। तो गाइज मैं बता रही हूँ, लेकिन कोशिश आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। तो अगर इस सब सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए, और देखिए फिर आप लोगों का रिश्ता मैरिज की तरफ बिल्कुल जाएगा। और जिन लोगों को भी मैंने कहा था कि आपकी मुलाकात पार्टियों में होगी, तो और कुछ लोगों की मुलाकात पार्टियों में तो होनी है गाइज, और फैमिली के द्वारा भी आप लोगों की मुलाकात होगी, और आप लोगों की फैमिली उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी। और जो भी अपने पार्टनर से मिलेंगे, तो आप लोगों को गाइज थोड़ा मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डिवाइन तो चाहे आप लोगों को एक दूसरे से मिलवाएगी, लेकिन आप लोगों का कुछ कर्मा बाकी होगा पास्ट लाइफ का, या फिर आप ईश्वर चाहेंगे कि आप थोड़ा मैनिफेस्ट करें, ईश्वर से मांगे, और तब आपका रिश्ता मैरिज की तरफ जाएगा। तो गाइज आप लोग अगर ये काम कर सकते हैं तो ज़रूर करें मैरिज की तरफ। देखिए द मैजिशियन का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, तो ईश्वर से मांगिए, आपका रिश्ता मैरिज की तरफ बिल्कुल जाएगा। तो जिनके लिए भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था गाइस, तो आप लोगों के लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी। आप लोगों के अंदर एनर्जी तो बहुत अच्छी आने वाली है, लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था गाइस, आप लोगों को थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, पास्ट को भूलना ही पड़ेगा। देखिए आप लोगों के लिए बार बार ऐसा कार्ड ही आ रहा है कि आप लोगों की तकलीफ बढ़ेगी, तो गाइज आप लोग इससे परेशान ना हो, क्योंकि देखिए मैंने खास करके आप लोगों के लिए ये निकाला है जिनकी एनर्जी मैंने बताई थी कि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप लोग हैं, आपकी सिचुएशन हो, तो इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में आपको आना होगा। नहीं तो देखिए आप लोग जो है सो बस इसी तरह दुखी रहेंगे, अपने पास्ट से के तकलीफ़ों में अगर उलझे रहेंगे, तो आप लोगों का यूनियन होना मुश्किल है गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए एक ही ऐसा निगेटिव कार्ड नहीं, बहुत सारे निगेटिव कार्ड आ गए। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं देखूं, लेकिन अभी आप लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड जैसा मैं चाहती थी सिर्फ एक ही आया है गाइज, लेकिन थोड़े आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो गाइज आप लोगों को फाइट करना होगा खुद से। पहले आप खुद से लड़िए, अपने ब्रेन से लड़िए, अपने दिमाग से लड़िए, अपने जो भी बैड सिचुएशन है उससे लड़िए, समाज और सोसाइटी से भी आपको लड़ना ही पड़ेगा, तो ही आप लोगों का यूनियन होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है,
और जब आप लोगों का यूनियन होगा गाइज, क्योंकि आप लोग काफ़ी मैच्योर होंगे, 45 प्लस तक आप लोग हो सकते हैं, लेकिन मिलेंगे उससे पहले। लेकिन आप लोगों का रिश्ता बहुत स्लो जाएगा, बहुत ही स्लो, धीरे धीरे। और जब आपका यूनियन होगा, आपकी उम्र 45 प्लस होश आएगी, क्योंकि आपकी मुलाकात भी होगी तो कम उम्र में नहीं होगी। आपके कोई एक कम उम्र के होंगे, एक ज़्यादा उम्र के, तब होगी। लेकिन आपका रिश्ता ग्रो करने में, आपके रिश्ते को मैरिज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो आप लोग मैनिफेस्ट करें गाइस ईश्वर से, और ईश्वर की इच्छा होती है, ईश्वर की मर्जी होती है, तुम्हारे जीवन में असंभव भी संभव होता है, क्योंकि ईश्वर ही होते हैं जो चमत्कार कर सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, कोई पंडित, कोई ऐसी चीज़ें चमत्कार नहीं करती हैं। ईश्वर के आगे मांगिए, ईश्वर के सामने प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो ईश्वर हमारे जीवन में तकलीफ़ें तो आती हैं, उनको कम भी वही करते हैं, और चमत्कार भी ईश्वर ही करते हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी ईश्वर को माने, जिनसे भी आपकी आस्था हो, विश्वास हो। तो गाइज आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।